मेरी दुआ है कि शाफ़े महशर के सामने मदफन बने तो रोज़े अनवर के सामने है आरज़ू ये मेरी कि नाते नबी पढ़ूँ जाकर नबी की जाली व मिंबर के सामने। हज़रत मोहतरम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हज़रत मौलाना हसीब अतारी साहब क़िबला नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे और मौसम की नज़ाकत को देखते हुए फ़ख्र सुल्तानपुर के हुक्म की तामील करते हुए हसीब भाई ने अपनी जगह अख्तियार की। आप देख रहे हैं दुनिया सुन्नियत का बेहतरीन आलिम दीन आलिम दिशान फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है और करीब हज़रत का खिताब नायाब होगा और आप हज़रात को बताने की ज़रूरत नहीं कि हज़रत का खिताब होता कैसे है। आपने सुना भी है, देखा भी है। उसी आबोताब के साथ वो अजीम खतीब आपके रूबरू है, हाजिर है। करीब हजरत का खिताब नायाब होगा। आइए बिला ताखीर फ़ख्र सुल्तानपुर हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मंजूर अहमद खान साहब क़िबला अज़ीज़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के खिताब नायाब से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए इनका इस्तक़बाल इन चार मिसरों से करता हूँ कि दुनिया की खाक लोगों ने छानी मेरे नबी, दुनिया की खाक लोगों ने छानी मेरे नबी, फिर भी न पाया आपका सानी मेरे नबी। जब शेर नहीं समझ में आता है तो मैं दूसरा शेर पढ़ने लगता हूँ, तो ऐसा लगे कि आपको शेर समझ में आ रहा है, सुभान अल्लाह कहते रहिए। दुनिया की खाक लोगों ने छानी मेरे नबी, फिर भी न पाया आपका सानी मेरे नबी। लोगों से कह सकूं तो लोगों से कह सकूं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, लोगों से कह सकूं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। दे दीजिए ऐसी कोई निशानी मेरे नबी, दे दीजिए ऐसी कोई निशानी मेरे नबी। आइए इस्तक़बाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ठीक है। या अय्युहन्नासु इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। या अय्युहन्नासु इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इसमें रमज़ान करीब आ रहा है, तशाबुह अब शुरू हो गया है। इसमें मेरा अपना एक मामला ये है कि मैं मजमा देखकर आयत का इंतखाब करता हूँ। जी। पहले से कोई तैयारी मेरी नहीं होती किस आयत पे गुफ्तगू करना है। तो आप लोगों को देखता हूँ तो सोचता हूँ नहीं ज़रूरत इस बात की है, तो अभी दिमाग में आया इसलिए तशाबुह लगा। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूलल्लाह।
हजरत का खिताब हो रहा है। जो हजरात रोड पे टहल रहे हैं, अराकीन कमेटी से गुजारिश है कि उनको गाड़ियों से उतार दें या रोड पे खड़े हैं उनको जल्द से गांव में लाने की जहमत करें। आप देख रहे हैं मेरे बाएं एक अजीम खतीब, जिसकी खिताबत का शोहरा इस वक्त अजीम पैमाने पे है, जलवा फरमे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ। अभी आप इनका खिताब समाअत फरमाएंगे और अल्लाह के वास्ते चीखने चिल्लाने वाले खुतबा को पसंद न करो यार, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। क्या तकरीर करना चाहिए। जी बेशक। एक दरोगा जी यहाँ आए तो महीनों के बाद मुझसे मिलने आए, जब चौकी थी। कहने लगे कि मौलाना जी आपसे एक बात मैं करना चाहता हूँ। तो मैं घबराया कि क्या भाई मामला, इसलिए पुलिस वालों से बड़ी घबराता हूँ, कोई ना कोई हादसा कोई हो गया क्या हमारी कौम। तो फिर कहने लगे सर छोड़िए रहने दीजिए। तो मैंने कहा दिल में तो खलजाना आपने डाल दिया, अब छोड़िए नहीं बता के जाइए। तो कहा मैं मौलाना लोगों को जाहिल समझता था, अल्लाह तमाचा मारा है। क्या समझता था? जाहिल समझता था। मगर आपकी तकरीर सुनकर अब मैंने उलमा के लिए राय तब्दील कर दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और अब समझ में बात आई कि नहीं उलमा पढ़े लिखे होते हैं। तो मैंने कहा नहीं क्या बात आप कर रहे हैं, नहीं हमारे उलमा बगैर पढ़े लिखे सनद थोड़ी दी जाती है, उनको सब पढ़े लिखे रहे। कहा नहीं हमें क्या मालूम। तुमने कहा कैसे आपने ये फैसला ले लिया कि उलमा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और आपने मुझसे जो है अपना इरादा बदला, नियत बदली। कहने लगे इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं कि अपने नबी की पैदाइश भी बयान करते हैं तो पसीने में शराबोर रहते हैं। अल्लाह कि मुस्कुरा के बयान करना चाहिए। लगे कि हाँ सरकार तशरीफ लाए हैं, पैगंबर तशरीफ लाए, प्यार झलके, मोहब्बत झलके, लगता है जिसे जंग के मैदान में खिताब कर रहे हैं। मगर जब से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ तो मैंने कहा नहीं मौलाना लोग पढ़े लिखे होते हैं। आपकी जहां जहां तकरीर होती है कान में मेरे आवाज आती है तो मैं अपने स्टाफ से अलग कुर्सी रख कर आपकी पूरी तकरीर सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ अपने मुकर्रीन पर। और आप लोग चिल्लाहट ना हो तो तकरीरें नहीं। फेसबुक देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कौन मौलाना बहुत अच्छी तकरीर कर रहा है, क्या इस पे अरे देखो यार मौलाना बहुत जोर जोर बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसी को बुलाओ, पूछो कितना लेगा ये मौलाना कितना लेगा। तो उधर से पूछा जाता है तो कहेगा 30,000, 50,000, 40,000। बेवकूफ हो, काहे पैसा खर्च कर रहे हो। अभी मौलाना मुश्ताक साहब ने तकरीर किया, आपने तवज्जो से सुनी, कितनी हदीसें सुनाया। बेशक बेशक, बहुत अच्छी तकरीर। 40,000, 50,000 रुपया दे तो कसम खुदा की ये मौलाना मुश्ताक वगैरह, ये मौलाना अफजल वगैरह, इनकी तकरीर अगर टेप करके आप और उनकी भी तकरीर इनको आप बुलाते हो खतीर रकम देकर, दोनों की तकरीर किसी पढ़े लिखे जज के सामने रख दो और पूछो कि इस तकरीर किसकी चीज में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या हो गया आप लोग, खुदा के वास्ते पढ़ी लिखी तकरीर करो यार, अच्छी तकरीरें हों, कुछ आपको कुछ मिले। हजरात आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान क़ुद्दस सिर्रुहु, जो एक अजीम अब्करी शख्सियत, अजीम अब्करी शख्सियत, जिन्होंने फतावे रज़विया, यूं तो हजारों तसनीफात आपकी हैं, मगर एक फतावे रज़विया
आज जितने भी दारुल इफ्ता हैं, किसी भी मसलक के, आज जदीद जितने मसाइल हैं, साइंस की बुनियाद पर जितने जदीद मॉडर्न मसाइल पैदा हो रहे हैं, सबका जवाब जितना भी किसी भी मसलक में कोई भी मुहक्किक अगर है तो फतावे रज़विया के देन की बुनियाद पर, फतावे रज़विया के बेस की बुनियाद पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतावे रज़विया हमारे शागिर्द मौलाना वसीम साहब जो बेचारे माजूर हैं पांव से, ये हमारे शागिर्द हैं, फिर नदवा चले गए पढ़ने के लिए। तो एक दिन बहुत बड़े नदवे के उस्ताद से तन्हाई में गए और वो नहीं समझते थे कि ये बरेलवी है, समझते थे ये भी अपना है। इन्होंने पूछा कि फिक्र में तबहुर हासिल करना, यानी अच्छी महारत हासिल हो जाए फिक्र में, मसाइल में, कि जदीद कोई भी मसला साइंटिफिक अंदाज का जब आए तो हम उसको जवाब दे दें। इसलिए कि साइंस की जो तरक्कियां हो रही हैं, अब जाहिर सी बात उसे जुजियात तो मिलेगा नहीं सराहत में, तो एक इशारा और किनाया मिलता है, तो जुजियात से जो मुहक्किकीन होते हैं मसाइल का इस्तिखराज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कहा हजरत कोई ऐसी किताब बताइए कि मेरे अंदर भी वो गट्स पैदा हो जाए। तो उस नदवे के उस्ताद ने कहा फतावे रज़विया पढ़ा करो। आए वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तसनीफाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह बहुत खूब। फतावे रज़विया पढ़ा करो। तो इन्होंने कान में बहुत चुपके से कहा, अरे वो तो बरेलवियों की किताब है, वो तो बरेलवियों की किताब है। कहा ये सब मत चक्कर में पड़ रहा, जहां जो चीज अच्छी मिले ले लिया करो। बेशक बहुत खूब हजरात। तो वो अपकरी शख्सियत जिसको दुनियाए सुन्नियत ही नहीं, जितने फिरक हैं इस वक्त इस्लाम में, सब उनकी अपकरियत का लोहा मान रहे हैं। जानते हो क्या कहते हैं? हम खाक हैं। अल्लाह क्या है? खाक है। हम खाक हैं, मिट्टी। अल्लाह इतना बड़ा आलिम कर, कसम खुदा की, मुफ्ती कर, मुहद्दिस कर, मुफस्सिर कर, जिसकी किताब पढ़ ले तो आदमी अपकरी शख्सियत बन जाए। वो क्या कह रहा है? हम खाक हैं। अल्लाह अल्लाह। और खाक ही मावा है, मावा है हमारा। वाह वाह। हमारा ओढ़ना बिछौना सब कुछ मिट्टी ही है। हम खाक हैं, खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। वाह 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 सुभान अल्लाह। आला हजरत पठान थे और काबुली पठान थे, यूसुफ सई पठान थे, जमींदार थे, मगर कभी भी आपने किसी भी कबीले और खानदान, चाहे वो समाजी तौर पर कितना भी सतही अंदाज से रहता रहा हो, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी कभी भी उसको जलील और हकीर नहीं समझते थे। बेशक। चुनांचे बरेली शरीफ में एक जमींदार थे मुसलमान, तो जमींदार का जमींदार से ताल्लुक होता है, मगर वो गैर आलिम थे। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी एक दिन उनके यहाँ गए थे। तो पहले तो कुर्सियां बहुत कम होती थी, तो पलंग बिछी हुई थी। तो एक पलंग पर वो जमींदार साहब बैठे थे, एक पलंग पर हजरत बैठे थे। तो बाल बनाने वाला बेचारा अब्दुल करीम आ गया। सुभान अल्लाह। तो वो खड़ा है, हाथ बांधे खड़ा है। जमींदार जिसका घर था, वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब्दुल करीम बैठ जाओ। हजरत जो कि मेहमान थे उन जमींदार साहब के, हजरत ने देखा कि इनका बाल काटने आया है शख्स। हजरत ने फरमाया, अब्दुल करीम भाई बैठ जाओ, चाहे मेरे पलंग पे बैठ जाओ, चाहे उस जमींदार साहब के पलंग पे बैठ जाओ। उस गरीब की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, उस गरीब की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बहुत कहा, मैं इतना डर रहा था कि अभी तो ये हजरत मौजूद हैं, अभी तो जमींदार साहब कुछ नहीं बोलेंगे, मगर बाद में हमको डांटेंगे फटकारेंगे, इसलिए बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ रही।
हजरत ने समझ लिया। अब हजरत ने कहा अच्छा, जिस दिन ये जमींदार साहब आएंगे जबरदस्ती इस गरीब को बुला के मैं बिठाऊंगा चारपाई पे, उसी को बुला के बिठाऊंगा, इनका गुरूर मैं आज पास पास करूंगा। चुनांचे उसी अब्दुल करीम को जैसे वो जमींदार साहब हजरत के यहाँ आ गए, और भी जमींदार आनंदाज से एक पलंग पे वो बैठे थे, पलंग पे हजरत बैठे हुए थे। तो आज हजरत ने कहा अब्दुल करीम भाई, इनके यहाँ तो आप नहीं बैठे थे पलंग पर, आप खड़े रहे, मगर ये अहमद रजा का घर है, मैं किसी को खड़ा हुआ देखना पसंद नहीं करता हूँ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, चाहे ये मेरी पलंग है, चाहे इस पे बैठो, और चाहे हमारा मेहमान जो जमींदार है, चाहे इसकी पलंग पे बैठो, बैठो, मगर तुम्हें आज बैठना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, हम तुम्हें खड़ा हुआ देखना पसंद नहीं करते। तो वो सोचे कि ये हजरत तो बहुत बड़े आलिम हैं, इनकी पलंग पे न बैठे, लाओ जो मेहमान जमींदार हैं उनकी पलंग पे बैठ गए, और वो एकदम नंबरदार था। तो वो जैसे बेचारा अब्दुल करीम बैठा, वो गुस्से में जमींदार साहब उठे और भुनभुनाते हुए चले गए कि आज से मौलाना अहमद रजा खां आपके यहाँ नहीं आऊंगा, आपने मेरी तौहीन कर दिया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कहा जाओ, मैं ऐसे शख्स को जो है अपने दरवाजे पर पसंद भी नहीं करता हूँ जिसके अंदर तकब्बुर इतना हो, किसी इंसान को जो है ज़लील और हकीर समझे। अल्लाह अल्लाह, जाओ, जरूरत नहीं है मैं आज से रिश्ता पता करूं। बेशक, वाह वाह, ये है आला हजरत फाज़िल बरेलवी का अंदाज। बेशक बेशक। क्या फरमाते हैं, हम खाक हैं और खाकी ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। बेशक हक है। हजरात, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला कुरान करीम में क्या फरमाता है, या अय्युहन नास। ये हजरत हमारे बेहतरीन अरबी दानी, देखिए जब या अय्युहन नासों से खिताब होता है तो बगैर किसी कैद के तमाम इंसान, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, सबको खिताब हो रहा है। कुरान ने सिर्फ या अय्युहल लदीना आमनू नहीं कहा, जहां कुरान ने या अय्युहल लदीना आमनू कहा है, वहीं या अय्युहन नासों से भी खिताब किया। बेशक ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया है, पूरी आलमी इंसानियत के लिए कुरान आया है। बेशक बेशक। या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। ऐ लोगों, बहुत गौर से सुनो, हमने तुमको मुख्तलिफ गिरोहों में बांटा है, कबीलों में बांटा है। तो काहे के लिए? फख्र करने नहीं, आप तकब्बुर करें नहीं। इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने मुख्तलिफ गिरोहों में बांटा है, मुख्तलिफ खानदानों में बांटा है, मुख्तलिफ आपको सोसाइटियों में हमने चेंज किया है। क्यों किया है? ले तारफू, ताकि पहचाने जाओ। क्या बोलिए? बोलिए, जोर से बोलिए। पहचाने जाओ। सब अगर एक कबीला होता ना तो पहचानने में मुश्किल होता। यदि मर्दमशुमारी होती ना तो लिखा भाई ये फुला कबीले से, फुला कबीले से, फुला कबीले। ये कुरान ने कहा, जो आज मर्दमशुमारी में जो होता है, ये कुरान ने कहा ले तारफू, तुम पहचाने जाओ। तो मालूम ये हुआ कि हम मुख्तलिफ कबीले खानदान में जो हैं, तो ये किस बुनियाद पर बोलो? पहचान के लिए। बस कुरान ने क्या कहा? बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। किसके लिए है? बोलिए, पहचानने के लिए है, बस पहचान के लिए। किसी को हक नहीं है कि कहे हम बड़ा खानदान है, आप छोटे खानदान के हैं, आप रजील हैं, आप ये हैं, वो है। किसी को हक नहीं पहुंचता है। ये कुरान ने हमको सर्टिफाइड किया है। ऐ लोगों, हमने तुमको मुख्तलिफ कबीलों में बांटा, मुख्तलिफ खानदान में बांटा, मुख्तलिफ गिरोह में बांटा, लितारफू, ताकि तुम पहचाने जाओ। अब बड़ा कौन है? सवाल पैदा होता है, अब बड़ा कौन है? तो
अल्लाह फरमा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम, इज्जत वाला, अजमत वाला, ऑनरेबल कौन है? जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरे, चाहे जिस खानदान का हो, चाहे जिस कबीले का हो। बेशक। मसूक तकरीर सुनो, तकरीर सुनो, और से सुनो क्या कह रहा हूं, और से तकरीर सुनो। तो खानदान की बुनियाद पर किसी को हक नहीं है कि फख्र करे कि हम फला खानदान के हैं। और अल्लाह के नजदीक मुकर्रम कौन? जिसके अंदर तक़वा हो। बेशक। बोलो क्या है? परहेजगारी। जितनी ही परहेजगारी बढ़ती जाए, जितनी ही परहेजगारी बोलो बढ़ती जाए, उतना ही वो अल्लाह के नजदीक मुकर्रम है। अब आपसे मैं पूछता हूं, अपने तौर पर आप मुकर्रम तय करेंगे कि या अल्लाह तय करेगा? बोलिए। अब ये मत देखिए कि ये क्या करता है, ये किस पेशे से ताल्लुक रखता है, ये किस खानदान का है, बल्कि कुरान पढ़िए। कुरान पर आप ईमान लाए हो, कल पूछा जाएगा कि आपने इस खानदान को क्यों जलील समझा था, जबकि हमने तो पहले ही दिन फरमा दिया था इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरे। अल्लाह से डर की बुनियाद पर इसका फैसला होगा। काश मुसलमान इस पर अमल किया होता तो ये जो नीच ऊंच जो खाई बांध रखा है लोगों ने, इसका खात्मा हो गया होता। और आज हम सब शीरो शिखर मिलकर एक खानदान, एक कबीला बनकर जनाब वाला जिंदगी गुजारते और बहुत प्रोग्रेसिव होते। तो हजरात, ये है इस्लाम। हमारे यहाँ ये नहीं है जैसा कि और लोग कहते हैं कि एक खानदान जो है वो सर से पैदा हुआ है, दूसरा खानदान सीना से पैदा हुआ है, तीसरा खानदान जो है पेट से पैदा हुआ है, चौथा खानदान जांग से पैदा हुआ है, और बेचारा शूद्र बेचारा जो है पांव से पैदा है। हाय हाय, इस्लाम ये नहीं कहता है वो चाहे शूद्र भी हो तो भी आदम की औलाद है। अल्लाह, इस्लाम हमारा ये कहता है किसी को जलील न समझना, किसी को न समझना। अरे इंसान है। अल्लाह फरमा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है करमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को इज्जत बख्शी है। आदम का वो भी बेटा है, आदम का वो भी बेटा है। अल्लाह, ये है इस्लाम। यही वजह है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया, जानते हैं सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? सबसे पहले बेचारे वही ईमान लाए थे जो दबे थे, कुचले थे, जिनको कुरैश मक्का ने पीस के रखा था, गुलाम बना के रखा था, और उनको जलील और हकीर समझते थे। मेरे आका कहते थे आओ आओ मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हें हम अपने बगल बिठाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सैयदुल कुरैश मुस्तफा अपने बगल बिठा रहे हैं और वही फख्र के साथ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अब वो बदमाश कुरैश कहते थे, हालांकि ईमान नहीं लाना था, कहते थे इनके साथ हम नहीं बैठ सकते, इनके साथ हम नहीं बैठ, ये गुलाम लोग हैं, ये खुला खानदान से ताल्लुक रखते, खुला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इनको आप हटा दीजिए तो हम आपकी मजलिस में आकर बैठेंगे, ईमान लाएंगे। हालांकि ये मकसद नहीं था। कुरान की आयत उतर गई, ए मेरे महबूब, जो लोग ईमान ला रहे हैं किसी भी खानदान से, किसी भी कबीले से, उनको आप अपने पास से हटाइएगा नहीं, इसलिए कि आप हटा दोगे तो इन गरीबों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। पनाह तो पूरी कायनात में सबसे बड़ी मुस्तफा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फॉर एग्जाम्पल एक वाकया में बयान करूं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कबीले ग़िफ़ार के से ताल्लुक रखते थे
और कबीले गिफार उस वक्त उसकी तूती बोलती थी, उसकी अजमतों के लोहा लोग मानते थे, उसकी अजमत के फरहेरे पर बुलंद होते थे मक्के में। मोमिन मुसलमान हो गए हैं, कलमा पढ़ लिए हैं, मगर एक दिन हजरत बिलाल हबशी से, बहुत गौर से सुनिए पूरी तवज्जो के साथ, हजरत बिलाल हबशी जो हबशा के रहने वाले थे और पहले गुलाम थे बेचारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा था और आजाद किया था, मगर गुलाम थे जब थे, अब तो आजाद हो गए थे, मगर चेहरा बेचारा का हबशी काला चेहरा था। और ये अबू ज़र गिफारी कबीले गिफार के थे और मिजाज में बहुत शिद्दत थी। तो एक दिन हजरत अबू ज़र गिफारी से हजरत बिलाल हबशी की तू में हो गई। तो अबू ज़र गिफारी गुस्से में आ गए और पूरा जलाल में आ गए, भूल गए कि हम नबी के दामन से वाबस्ता हैं, हमें आज संभल के बोलना चाहिए, संभल न सके और वो अनकंट्रोल हो गए और कहा, बिलाल तुम मुझसे क्या बात करते हो, तुम तो एक काली कलूटी औरत के बेटे हो। अल्लाह अल्लाह। बस इतना कहना था कि बिलाल हबशी रोने लगे। हजरत बिलाल हबशी रोने लगे। रोते हुए बारगाह मुस्तफा में आए। हुजूर, आपने तो कहा था कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या अभी भी मैं हबशी कहा जाऊं? क्या मुझे ताना दिया जाए? बिलाल हबशी रो रहे। हुजूर, आप तो मुझे बहुत इज्जत देते, कोई शक नहीं, मगर आपके सहाबी बास सहाबी मुझको अभी भी ताना देते हैं, अभी भी ताना देते हैं। हुजूर, आपने तो कहा था कि कोई तुम्हें अब ताना नहीं देगा, कोई तुम्हें गुलाम नहीं कहेगा, कोई तुम्हें हबशी नहीं कहेगा। मुझे कह लेते, मगर मेरी माँ का कहा है इन्होंने। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ जी अबू ज़र गिफारी को, बुलाओ जी अबू ज़र गिफारी को। कहाँ है अबू ज़र? अबू ज़र गिफारी को जाकर बताया गया, सरकार के यहाँ तलबी आपकी है। डर गए हैं, सहमत एकदम से सहम गए हैं अबू ज़र गिफारी। या रसूलल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए, और जिसको तुम चाहो वो जर्रा हो, वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। अबू ज़र गिफारी की हालत खराब है। दौड़े दौड़े मुस्तफा की बारगाह में हाथ जोड़े आए, हुजूर क्या गलती हुई मुझसे? बिलाल से बात करो। बिलाल क्या बात है भाई? अच्छा, उसको इतना अहम नहीं समझते थे कि इतने तो छोड़े तो कहा हो, हबशी का बेटा ही तो कहा हो, कोई ज्यादा बात तो है। तो कहा हाँ हुजूर, ये मुझसे तू में कह रहे थे, मेरे मुंह से निकल गया कि ए हबशिया के बेटा, तुम मुझसे क्या बात करता है? हुजूर ने कहा, इसको मामूली समझते हो? इस जुमले को मामूली समझते हो? एक इज्जतदार इंसान के नजदीक ये चीज मामूली नहीं, बहुत गंभीर है बात। बेशक सुन लो अबू ज़र, अगर मेरे बिलाल ने तुझे माफ न किया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना रसूलुल्लाह माफ करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ना अल्लाह माफ करेगा, ना रसूलुल्लाह माफ करेगा। अल्लाह। लिहाजा अगर अल्लाह उसके रसूल की चाहते हो कि राजी रखो, तो बिलाल को राजी कर लो। हज़रत अबू ज़र गिफारी भी रोने लगे। अभी तो बिलाल रो रहे थे, आए हाय, अब अबू ज़र गिफारी रो रहे। कहा हुजूर, आज मैं ऐसी माफी मांगूंगा, ऐसी माफी मांगूंगा, एक तारीख लिखी जाएगी कि कबीले गिफार का होकर इतना कम हो गया था, इतना खाक हो गया था कि एक तारीख लिखी जाएगी मेरी माफी की। हुजूर ने फरमाया, क्या माफी, कैसे मांगोगे? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सामने मैं इतना चेहरा जमीन पे रखता हूं,
और बिलाल से कहिए कि अपने पांव से ठोकर मारे मेरे चेहरे पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिलाल से कहिए कि ठोकर मारे मेरे पांव के, अपने पांव से मेरे चेहरे में ठोकर मारे। या रसूल अल्लाह, जो तकब्बुर पैदा हुआ, तकब्बुर का खात्मा हो जाए आज से। यकीनन या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आप को बड़ा समझ लिया था उतने टाइम जब मैंने इनको फकीर समझ लिया था, और हमने ये कहा था कि तुम काली कलूटी के बेटे हो। हमने अपने आप को बड़ा समझ लिया था, कबीले ग़िफ़ार का समझ लिया था। इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, हुजूर लीजिए गाल रख रहा हूँ जमीन पर, बिलाल आओ अपने पांव से ठोकर मारो मेरी इज्जत। अल्लाह अल्लाह। ये है अल्लाह अकबर। हर लहजा है हर मोमिन की नई शान। बहार ही बहार है मेरे नबी की। मुसलमानों, ये तारीख के वो हकायक हैं जिसको गैर पढ़ता है तो कहता, अरे इस्लाम में इतनी मसावात, इस्लाम में इस कदर इज्जत दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई पांव से नहीं पैदा हुआ है, हमारे यहाँ कोई जान से नहीं पैदा हुआ है, हमारे यहाँ सब आदम के बेटे हैं। हमारे यहाँ सब आदम के बेटे हैं और सबकी इज्जत हमारे यहाँ है। अल्लाह फरमाता है, कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को जो है इज्जत अता फरमाई। हजरात, हम लोग बुजुर्गों को मानने वाले हैं। हज़रत अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, आप बादशाह थे, मगर जो आपने बादशाह को तलाक दिया और आपने जो है दरवेशाना जिंदगी अख्तियार किया, तो कभी मुस्कुराते नहीं थे, कभी हंसते नहीं थे, बहुत रोते थे, हरदम मगमूम रहते थे, चेहरा एकदम उतरा रहता था। लोगों ने एक दिन इंटरव्यू लिया, हजरत अरे कभी आप हंसे भी हैं? ये सब हरदम मगमूमे रहते हैं, हरदम रोते ही रहते हैं। कहा जिंदगी में 2 मरतबा हंसा। कई मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा हंसा। कहा कब कब हंसे? बहुत सुनो तो लफ्ज सुनो, बहुत क्या बुजुर्गों का तरीका सुनो। कहा 2 मरतबा हंसा। कहा कब कैसे? तो कहा एक दिन मैं मैदान में बैठा था तो कुत्ता आकर मेरे ऊपर पेशाब कर दिया था, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। अब बताइए, हम लोग हंसेंगे? अरे कुत्ते को मार डालेंगे। यही फर्क है अल्लाह वाले में और दुनियादारों में, यही फर्क है। कहा मुझे बड़ी हंसी आई थी, उस दिन मैं हंस दिया था। तो लोगों ने कहा अरे हुजूर कुत्ता पेशाब किया, हंसने की क्या बात है इसमें? तो कहा हंसी इसलिए आई कि तकब्बुर पाश पाश हो गया। ओहो अल्लाह अल्लाह, तकब्बुर पाश पाश अल्लाह। और मैंने कहा आज अगर कुछ भी तकब्बुर था आज तक तो कुत्ते ने सब खत्म कर दिया। और अदहम तू देख, तू इसी लायक कुत्ता तेरे ऊपर पेशाब कर रहा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कुत्ता तेरे ऊपर पेशाब कर रहा है। कहा दोबारा? कहा एक दिन मैं बैठा था और एक शख्स आया, मुझे एक थप्पड़ खींच के मारा, अजान बगैर किसी वजह के एक थप्पड़ खींच के मारा। मैंने कहा भाई शुक्रिया, तूने मेरी बख्शिश का जरिया, हाय हाय मेरी बख्शिश का सामान कर दिया। कहा अरे बख्शिश का सामान कैसे हो गया? कहा उसने जुल्म किया, मैंने माफ कर दिया, अल्लाह खुश हो गया, मेरे सारे गुनाह धुल गए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरे सारे गुनाह धुल गए। अब मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा। अल्लाह, ये है बुजुर्गों के हजरात। इसलिए ऊंच नीच का मामला खत्म करो, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा बताइए, दुनिया में कोई ऐसा हाल है, कोई ऐसा प्लेस है जहां जनाबे वाला एक झाड़ू कशी जो कर रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, एक जो जूता काट अल्लाह चिल रहा है कोई कि जो अगर पहले आ जाए तो पहले सब में रहे, आगे रहे?
यहाँ कोई कैद लगाई गई थी? बोलिए नहीं। जो पहले आए हमको उसको बेचारे इमरान साहब कह रहे भाई आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए। यहाँ तो बुलाया जाता है और मस्जिद में तो खुद ब खुद चले आते हैं लोग आगे जी। एक जारूब कशी जो करता है, अगर वो पहले आ गया, एक जो जूता टाकता है वो पहले आ गया, एक जो जनाबे वाला कपड़ा धुलता है बेचारा, उसको हकीर मत समझो, वो बहुत इज्जतदार है कसम खुदा की। जो कपड़ा धुलता है वो आपकी गंदगी साफ करके आपके कपड़े को आपके इस्तेमाल के लायक बना देता है। उसको हकीर समझते हो, सलील समझते हो, शर्म नहीं आती बदमाश हो तुम्हें? तो इज्जत तुम्हारी इज्जत में चार चांद लगाता है, तुम्हारी इज्जत में चार चांद लगाता है, उसको मामूली समझते हो। अब बताइए आप, मस्जिद में अगर एक जूता टाकने वाला, एक जारूब कश, एक कपड़ा धुलने वाला गंदे कपड़े धोला है मगर उसके बाद गुस्ल किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, पहली सब भर गई, अल्लाह अकबर। ये कपड़े धुलने वाले, ये जूता टाकने वाले, ये जारूब कश हैं, ये झाड़ू लगाने वाले हैं। और बाद में अगर सैयद साहब आ रहे, क्या सैयद साहब के कहने का हक है? क्या जारूब कशो पीछे आ जाओ, मैं अगले सब में बैठूंगा? हाँ साहबों को हक है कि कह दें अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, वो पहले आया है, अब जहां उसका पांव होगा वहां सैयद साहब, पठान साहब अगर बाद में आए हैं तो जहां उस जारूब कश का सर पांव होगा वहां सैयद साहब को पठान साहब का सर होगा। ये इस्लाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इस्लाम। काश हम लोग यही सब बरतते तो आज जो छीछा लेदर हमारी हो रही है, छीछा लेदर में होती। बहुत से लोग हल्का बगोशे इस्लाम हो गए होते यार, पर हमने भी ऊंच नीच की जो है दीवारें खड़ी कर रखा, इसलिए बहुत देर कर दी, बहुत देर की कर दी मेहरबान आते आते। बहुत पहले हमने अंगड़ाई लिया होता, आला हजरत के मिशन पे अमल किया होता। आज सिर्फ नारा लगा रहे हो मसलके आला हजरत, और सिर्फ हजरत, सिर्फ एक बात बस, वो आला हजरत नहीं, बस वही एक चीज बयान करना बस। और आला हजरत का मिशन क्या था? ठीक है, फिरक़े बातिला की रद्द बलीग फरमाया है, ये भी बयान हो, पर आला हजरत फजल बरेलवी ने कैसे गरीबों को, जिनको समाज ने एकदम कमजोर समझ लिया था, जलील समझ लिया था, उनको कैसे गले लगाया था, इसको भी बयान करो यार। बेशक बेशक, लोग आपसे करीब आए। हजरात, बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, इसलिए मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है, मगर आपसे एक गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पे निगाह रखो और अपने बच्चों को टाइम दो। मोबाइल न दो, कलम दो, कागज दो, किताब खरीद के लाओ। ये तो जहन से निकाल दो कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। खबरदार, कभी ना कहा करो मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम को उस वक्त हिंदुस्तान में क्या हैसियत बोलते आते? बताइए, सदर जमहूरियत थे, राष्ट्रपति थे कि नहीं थे? बताइए, और किसने किया था, बनाया था? जिसके ऊपर ये दाग है कि वो मुसलमानों से दुश्मन नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर लियाकत हो, सलाहियत हो। कितना यार हम कहते हैं कि आपका लड़का, अभी सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू लेने वाला एक्सपर्ट होता है, मैं कहता हूँ लड़का आपका हाईएस्ट मार्क्स उसको हो ना भाई, 98, 99, 98, 99% मार्क्स लेकर जाए ना, हिम्मत है कि हटा देगा, लगा देगा? इस वक्त मुल्क अंगड़ाई ले रहा है, समझ लो, और वो भी चाहते हैं कि अच्छा टेक्नोलॉजी जानने वाला होना चाहिए, अच्छा साइंटिस्ट होना चाहिए। और आपका बच्चा कसम खुदा की मुहीद है, रिसालत का मानने वाला, बहुत ज़हीन होता है,
और जहन का सही इस्तेमाल कर ले तो बेहतरीन ये साइंटिस्ट हो सकता है, बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है। मगर अगयार ने ये अफवाह फैलाई कि मुसलमानों बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। क्यों जानते हैं? इसमें भी हिकमत है, ताकि मुसलमान के बच्चे इसी रोना में रोते रहें कि हमको नौकरी मिलना नहीं, लेना पढ़ो लिखो नहीं, जाहिल बनो। जाहिल बनाने के लिए आपको कहा जाता है। छोड़ दो ये बात। तो जानते हैं आप, हिंदुस्तान आलमी मंडी बनने जा रहा है, विदेश की कंपनियां आ रही हैं। ठीक, अगर इस मुल्क के नागरिक और इस मुल्क के लोग जनाबे वाला आपके साथ तासुब बरतेंगे, औलन तो तासुब नहीं, सलाहियत हो, कसम खुदा की तासुब पलाई ताकत हो। अच्छे साइंटिस्ट बनाइए ना बच्चों को, आप पढ़ाइए ना भाई बच्चों को। आप जरूरत है आज हमारे मुल्क को, कसम खुदा की, अगर आज टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में और साइंस हमारे मजबूत होती तो क्या चाइना की हिम्मत होती जो आज कर रहा है चाइना हमारे साथ। आए दिन चाइना हमारे अंदर घुसता चला आ रहा है, जो चाह रहा कर रहा है। क्यों? क्या वो हमसे ज्यादा फौज उसके पास है? कुछ नहीं है उसके पास। हाँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी उसके पास है, साइंस उसके पास है। अभी भी हिंदुस्तान में जरूरत है आपकी, अपने बच्चों को आप पढ़ाइए। अब आप मेरी तकरीर का कितना कबूल करोगे? आज वादा करो कि अपने बच्चों को, बोलिए, पढ़ाएंगे, चाहे जिस खानदान के हो या चाहे जिस कबीले के हो, चाहे जारूकशी करते हो, चाहे जूता टाटते हो, चाहे कपड़ा धोलते हो, कुछ भी काम करते हो, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तुम्हें सिर्फ पढ़ाना है बस। घर बाद में बनेगा, कपड़ा अच्छा बाद में पहना जाएगा, शादी ब्याह में पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, पहले बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ा दो, बहुत प्यारी बात है जी। और साइंटिस्ट बनाओ, साइंस साइड से पढ़ाओ, आर्ट साइड से किसी बच्चों को ना पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी पढ़ाओ। हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला अपने बेटे का वाकया बयान करने लगे कि उनके बेटे सहाफत का इम्तिहान दिए, और दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जो सहाफत सिखाती है, मीडिया। तो हजरत निजामुद्दीन साहब मुफ्ती यानी अशरफिया का बेटा, उसमें जानते हैं टॉपर आया, सुभान अल्लाह, गोल्ड मेडलिस्ट आया, सुभान अल्लाह, गोल्ड मेडलिस्ट पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, सुभान अल्लाह। मुफ्ती निजामुद्दीन का लड़का। और आप शक्ल देखेंगे ना तो कहेंगे तो मौलाना है। ये इतने बड़े पत्रकार हैं, पत्रकारिता का इम्तिहान दिया उस शख्स ने, माशाल्लाह, टॉप किया, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो बहुत से बच्चे पत्रकारिता में जो है इम्तियाजी नंबर से पास हुए थे, तो ऑफिस में सबको अवार्ड दिया गया। तो इनको भी पता था कि हम भी टॉपर हैं, तो ये भी पहुंच गए ऑफिस में। तो ऑफिस के लोगों ने कहा कि आपको सर अवार्ड देंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। यानी वाइस चांसलर साहब, वीसी आपको देंगे, और वीसी साहब अपने उसमें हैं, ऑफिस में हैं, आप वहां जाइए, आपको वहीं से मिलेगी। तो फिर मुफ्ती निजामुद्दीन के साहबजादे फिर पहुंचे वीसी के यहाँ, और वीसी के कमरे में, हाल में जैसे दाखिल हुए, नॉन मुस्लिम वीसी है, मगर देखो इल्म की कदर देखो यार, पढ़ा लिखा इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, कसम खुदा की, अगर सही इल्म उसके पास होता है तो इज्जत करता है, ये नहीं देखता है कि मुसलमान है कि हिंदू है, कौन है क्या। बेशक बेशक। वीसी खड़ा हो गया और चंद कदम चलकर मौलाना को गले से लगा लिया। वाह वाह। और कहा, बेटा जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्यों खड़ा हूं? तुम्हारे स्टूडेंट हो, तुम्हारे विद्यार्थी हो, तुम्हारे तालिब इल्म हो, शागिर्द हो, मगर मैं तुम्हारा इस्तकबाल इसलिए कर रहा हूं
कि तुम एक वसूल पसंद इंसान हो। वाह 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 वाह। तुमने अपने लिबास में इस काम को अंजाम दिया, अपने लिबास में तुमने इस इम्तिहान को और इस अवार्ड को लेने में जो है टोपी लगाए हुए, दाढ़ी रखे हुए हो, शेरवानी भी पहने हुए हो। आज मुझे खुशी हो रही है, काश हिंदुस्तान का नागरिक ऐसे ही होता तो आज भेदभाव खत्म हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो हजरात, इकबाल ने कहा है, तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया है, तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामद। बच्चों को पढ़ाओ, जो भी आपका स्टेटस है, इतना पैसा खर्च कर सकते हो। मौलाना शरीफ जहां से आला हजरत मुरीद हैं, वहां नारा लगवाया जाता है और हिंदुस्तान की वाहिद खानकाह है, वाह वाह वाह, जहां जिंदाबाद, अल्लाह पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS अफसर, मोहम्मद मुरीद हुए हैं, और बहुत पढ़े लिखे रजिस्ट्रार हैं, बड़े बड़े पोस्ट में। और जब उर्स होता है तो उलमा, गैर सादात भी उलमा उनको ऊपर बिठाते हैं, और वो सैयद साहिबान जो रजिस्ट्रार हैं, कहीं कहीं VC हैं, कहीं कहीं क्या क्या पोस्ट पे हैं, वो लोग नीचे बैठते हैं, खिदमत करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो अपने मुरीदीन को नारा लगवाते हैं, क्या आधी रोटी खाएंगे, आप लोग कहिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। काश मौलाना शरीफ का ये नारा पूरे हिंदुस्तान में हो जाता। आमीन। ये घबराओ नहीं, ये हिंदुस्तान आलमी मंडी बनने जा रहा है, और बाहर की जो कंपनियां आएंगी ना, तो उनको आदमी चाहेगा और वो यहीं का आदमी लेंगे। कंपनियां बाहर से आएंगी मगर उनके साथ आदमी नहीं आएगा, आप ही मजदूर उनके होंगे, आप ही लेबर उनके होंगे। मगर ये दौर साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। बेशक बेशक। वो नहीं देख समझेंगे कि किस खानदान से ये हिंदू है कि मुसलमान, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। वो नॉलेज देखेंगे, इल्म देखेंगे। इसलिए पढ़ाओ बच्चों को। और एक बात सुन लो, खुदा ना खास्ता मियाँ आपका बच्चा बहुत पढ़ लिया, डॉक्टरेट की डिग्री ले लिया, लॉयर हो गया, प्रोफेसर हो गया, बहुत से ऊंची ऊंची डिग्रियां ले लिया कसम खुदा की, और अगर उसको नौकरी न भी मिली तब भी यार इज्जत के साथ जिंदगी तो गुजारेगा, पढ़ा लिखाई। बेशक बेशक। इसलिए पढ़ाओ अपने बच्चों को, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को जाहिल न रखो। आज से ये तय करो। और एक बात ये भी, बच्चों को यार डांटा ना करो, बच्चों को मारा ना करो। बहुत से बेवकूफ बाप बच्चे के गाल पे मारते हैं, दाग पड़ जाता है बच्चे पे कि अरे अब्बा ने मारा, अम्मा ने मारा। हदीस सुन लीजिए, ये तो बच्चा आपका बच्चा है, आपका खून है, आपका ब्लड है, आपका नुत्फा है। सरकार तो फरमाते हैं जानवर को भी कभी तंबी करना हो तो चेहरे पे मत मारना, इसलिए कि जानवर भी पहचाना जाता है, चेहरे से पहचाना जाता है। बेशक, चेहरे से पहचाना। जानवर को भी चेहरे पे बोलिए, चेहरे पे नहीं। तो आपका बच्चा गाल पे मार थप्पड़ बताइए, यही इतना है ना जिससे आप पहचाने जाते हैं। इधर काट दिया जाए पहचाने में क्या है, शनाख्त है। तो और अबे तबे से बात करते हैं, आपने उसका मनोबल गिरा दिया। बच्चा है, उसे आपसे बात कीजिए, इज्जत से बात कीजिए उससे, ताकि उसके अंदर एक वकार, एक अथॉरिटी बनने की सलाहियत उसके अंदर खुद ब खुद घर से पैदा हो। खबरदार अपने बच्चों को अबे तबे बोलिए, जोर से बोलिए, अबे तबे नहीं कहना चाहिए। और बच्चा देखिए, एक माली होता है, अच्छा माली जानते क्या होता है?
वो जब देखता है कि पौधा कांटे की तरफ जा रहा है, बहुत आहिस्ता से बेचारा उठाता है, वो कहता है उधर न जाओ खराब जाओगे, उधर न जाओ खराब जाओगे। ऐसे ही आपके बच्चे अगर गलत बच्चों के साथ इख्तियार करें तो उनको चुमकार कर, उनको संभाल कर, उनको संवारो। ये आपकी औलाद हैं। कल क़यामत में अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने अपने बच्चों के साथ क्या वक्त दिया था। और बच्चों के साथ मेहनत करना पड़ता है। ये थोड़ा कि आप सो जाइए और बच्चे से कहिए पढ़ो। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो आप उसको लाइन पे लगा दीजिए, फिर आप सो लीजिएगा। मगर जब तक वो लाइन से न लगे तब तक आप भी जागते रहिए, तो बच्चा पढ़ेगा। ना आप ऑर्डर कर दीजिए कि बात को सो लीजिए तो देखेगा कि आप बस हो गए, इधर हम भी सो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आला हजरत ने क्या कहा है, हम खाक हैं। आए है इतना बड़ा आलिम क्या कह रहा है, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। आप लोग ठीक से बैठिए, हजरत की भी तकरीर को सुनिए जो शोरा हजरात हैं। और एक बात अल्लाह के वास्ते कि ये अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़र्श नाज़ुक, आसमान के नीचे बहुत बड़ी अदबगाह है, इसलिए इसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल सही से। लिहाजा पैसा भी देना चाहिए शोरा को, मुकर्रिरीन को भी देना चाहिए, मगर उसका तरीका जानते क्या है? आप लेके खड़े मत रहिए, बहुत गौर से सुनिए, लेके खड़े भी मत रहिए। तौहीन करते हो, कलाम की तौहीन करते हो, खड़े हो लेकर खड़े हो, ललचा रहे हो उसको, पकड़ लीजिए, पाँव में डाल दीजिए। जिस वक्त कोई शख्स अल्लाह की हम्द और रसूल की रिसालत के गुण गाता है तो तौलद उसके पाँव को चूमना चाहिए। अल्लाह उसके पाँव पे रख दीजिए और चले जाइए चुप से, मत दिखाया कीजिए लीजिए लीजिए लीजिए, ललचा रहे हो उसको। अजमल साहब का एक वाकया सुनाऊं, आप दिल बाग बाग हो जाएगा। हम लोग जमाने तालीम में 100 रुपये का नोट हजरत नया नया बना था और उस वक्त 100 की बहुत बड़ी अहमियत थी। हमारे उस्ताद ग्रामी हजरत मौना वाजिद अली रहमा की 70 रुपये तनख्वाह उतने टाइम थी, 100 रुपया तनख्वाह भी नहीं पहुंची थी। कारी शब्बीर अली रहमा की 95 रुपये तनख्वाह थी। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन जो जनाबे वाला इतने बड़े यानी अजामे माकुलात मनकुलात थे, 105 रुपया तनख्वाह थी। मौना मोइनुद्दीन अलैहि रहमा रिदवान की 150 तनख्वाह थी। हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त जब 100 रुपये का चलन हुआ तो एक सेठ साहब 100 के नोट निकाले और बहुत खड़ी करके और अजमल साहब के सामने खड़े हैं। अजमल साहब गुस्सा हो गए। मैंने कहा देखो ये है शायर, शायर को देखो कैसे शायर को होना चाहिए। अजमल साहब थोड़ी देर देखे, उसके बाद कहे क्यों जी तो सेठ है, सेठ है, अगर तुझे देना है तो पांव में रख दे। अजमल किसी के हाथ से नाते रसूल पढ़ते हुए पैसा नहीं छूतेगा, नहीं छुएगा। देना है तो दे दे, और अल्लाह रज़्ज़ाक़ है अजमल का, तू रज़्ज़ाक़ मेरा नहीं। तो वो मारे शर्मा हुजूरी के रख के चला गया। क्या समझे आप? पैसा बोलिए, ये परेशान मत किया करो जलसे वालों को, जलसा खराब करते हो। चुप सन आप आइए, मैं नहीं कर रहा हूं, न दीजिए, दीजिए आप खुद दीजिए, सवाब पाओगे कसम खुदा की। अल्लाह के कलाम पर आप रसूल की तारीफ करते रहे हो यार, हुजूर की बारगाह में नजराना पेश कर रहे हो तो मगर अल्लाह के चुप सन बोलो, बोलिए, चुप सन रखो, लहराया मत करो। ये तो मालूम नहीं किस फील्ड की चीज है यार, उसका नाम मैं लेना चाहना तो वहां दिखाया जाता, लियो लियो पकड़ो पकड़ो, खत्म करो ये सब फालतू बातें। खुदा के वास्ते अखियार बहुत मजाक उड़ाते हैं आपका, गैर मसलक के लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं आपका, शर्म नहीं आती आप लोगों को? जवाब मुझ जैसे हसास और जैसे हसास लोगों को जवाब देना पड़ता है। आप क्या, आप तो बदमाशी करके चले जाते हो।
अल्लाह के वास्ते जलसे को संभालो। आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।